ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। अब 8 भागों में क्या क्या बांटा गया है उसके बारे में हम लोग को विस्तार से जाना। ओके, अब सुनो, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? भाषा के अंग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पहला पॉइंट क्या है उसका? नाउन। अब नाउन किसे कहते हैं? नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। बट हम इसके बारे में हिंदी के बारे में नहीं जानेंगे, हमको डायरेक्ट पॉइंट में आना कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को ही नाउन कहते हैं। ये पर्सन क्या? किसी के नाम को, पर्सन किसी चीज के नाम को, ओके, और किसी प्लेस, दिल्ली, कोलकाता, ओके, थिंग हो गया, ताजमहल हो गया, ओके। अब पर्सन में क्या होगा? पर्सन में समझ लो राम, गीता। पर्सन कोई भी हो सकता है, राम, गीता, सीता, कोई भी हो सकता है, ओके। अब थिंग में समझ लो क्या? टेबल, हाँ, उसके बाद बेंच, पेंसिल, ईटीसी, कुछ भी हो सकता है, ओके। अब प्लेस में क्या हो गया? प्लेस में समझ लो दिल्ली, क्या? दिल्ली, मुंबई, उसके बाद कोलकाता। आप समझ लो कोई भी हो, ईटीसी, कोई भी हो, इसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन तो हो गया। अब प्रोनाउन, अब प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो क्योंकि प्रोनाउन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। बट आप उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, हम लोग इंग्लिश में नहीं करेंगे, ओके। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है, ओके। नाउन के बदले क्या प्रयोग होता है आप जानते हैं, हमको बताएंगे, ओके। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के बदले में आता है। प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के बदले में जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ भी हो सकता है आपका ही, क्योंकि सी कोई लड़की का नाम है तो उसके बदले में सी आया। ही कोई लड़का का नाम है उसके बदले में ही आया। फिर और भी आप बहुत सब चीज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद राम तो नहीं होगा, ही सी हो गया, आपका ईट हो गया, उसके बाद आपका आय हो गया ना, आय हो गया, मी हो गया, वी हो गया, दे हो गया। उसके बाद आपका बोथ है जो नाउन का बदले में प्रयोग होता है। नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। हम हम लोग दे नहीं देके क्या बोलते हैं? राम, ओके। अब उसका सी नहीं देके क्या बोलते हैं? सीता। तो सीता क्या हो ना उन्होंने, बट ये सीता नहीं देंगे तो हम क्या है? सी देंगे। तो ये कहता है नाउन के बदले में सी प्रयोग हुआ, तो नाउन का प्लेस में जो आए उसे प्रोनाउन कहते हैं, ओके। नाउन का प्लेस में जो आए उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो आप समझ गए कि नाउन का प्लेस में कौन आता है? प्रोनाउन कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। अब वर्ब क्या होता है उसके बारे में जानना है, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पॉइंट क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है, तो हमें क्रिया लेना है। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब ये बताता है कि कोई एक्शन या स्टेट हो, कोई भी एक्शन और स्टेट हो उसे वर्ब कहते हैं। या आप सीधे भाषा में समझ लो, जिस शब्द, कोई भी चीज, कोई भी काम जिसमें कोई काम करना हो, कुछ भी कोई काम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं। हंसना, रोना, खेलना, पीना, खाना, सोना, बैठना, रोना, धोना, ये पूरा क्या है? वर्ब है। मतलब क्या है? वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? एक्शन और क्या हो? स्टेट हो। एक्शन है स्टेट। एक्शन और स्टेट जिस पॉइंट में हो, जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच में हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब वर्ब क्या है? जैसे आप समझ लो इसमें स्टेट क्या होता है? इसमें स्टेट एक्शन क्या होता है? हाँ, स्लीप भी हो सकता है, स्लीप। उसके बाद राइट, स्लीप मतलब सोना, राइट मतलब लिखना। उसके बाद वी, बहुत कुछ होगा, बहुत सब। उसके बाद प्ले, ईट, उसके बाद रीड, ओके, ईटीसी एक्सेट्रा, ओके। एंड स्टेट भी वही चीज है, ओके। स्टेट में क्या होगा आपका? सेम थिंग्स है, ओके।
एक ही चीज है, स्टेट भी हुई है, एक्शन भी हुई है। ओके, अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ लिए किसका, पार्ट ऑफ स्पीच का। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है। ओके, अब एडजेक्टिव क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। बट मुझे हिंदी तो जानना नहीं हम लोग सर में, हम लोग क्या जानना है इसके में, इंग्लिश जानना है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, अबाउट ये नाउन और प्रोनाउन, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। क्या एडजेक्टिव क्या है, अबाउट नाउन एंड नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, अबाउट ए नाउन एंड प्रोनाउन, वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए समझ लो क्या होगा इसमें, ब्यूटीफुल, उसके बाद ब्यूटीफुल होगा, मतलब क्या उसके बारे में बताता है कि वो अच्छा है या बुरा है। एडजेक्टिव क्या बोलता है, एडजेक्टिव बोलता है कि नाउन या प्रोनाउन क्या है, कैसा है, उसका मतलब उसका विशेषता बताता है कि वो अच्छा है, बुरा है, खूबसूरत है या काला है, पतला है, मोटा है। ओके, ब्यूटीफुल हो गया आपका, उसके बाद इंटेलिजेंट हो गया, इंटेलिजेंट, उसके बाद हो गया आपका पुअर हो गया, उसके बाद रिच हो गया, उसके बाद ब्लैक हो गया, उसके बाद व्हाइट हो गया, मतलब क्या उसके विशेषता को बताता है इसी रीति से। हो गया एक्सेट्रा। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, आपका चौथा पॉइंट पढ़ा दिए। अब क्या बचा आपका एडवर्ब बचा, प्रीपोजिशन बचा, कंजंक्शन बचा, इंटरजेक्शन बचा। ये आपको हम लास्ट क्लास में फिर बताएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।